हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाइब्रेंट स्टडी विद अंकुश। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं प्रॉब्लम ऑन नंबर्स। इसमें एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें सम ऑफ द डिजिट्स, दो नंबर को मल्टीप्लाई करने वाला डिजिट और बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो मैं आज आपको इस वीडियो में पढ़ाऊंगा। और दोस्तों बिलीव मी, अगर आपने ये मेरी पूरी वीडियो देखी, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये सीजीएल में, सीएचएसएल में, पुलिस डिपार्टमेंट और इवन बैंकिंग में भी आता है। तो प्लीज़ आप पूरी वीडियो देखिएगा प्लीज़, ठीक है। आइए फ्रेंड्स, प्रॉब्लम ऑन नंबर्स। नंबर्स मतलब नंबर्स में प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम ऑन नंबर्स का मतलब यही हुआ ना कि नंबर्स में प्रॉब्लम। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ, अब देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए मैंने कोई 2 डिजिट नंबर उठाया, 2 डिजिट वाला मैंने उठा लिया 56। क्या फ्रेंड्स, मैं 56 को क्या मैं लिख सकता हूँ 50 इंटू 50 प्लस 6? अब आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है यार, बिल्कुल सही है। और इसको मैंने आगे तोड़ के लिख दिया फ्रेंड्स 10 इंटू 5 प्लस 6 लिख सकता हूँ मैं इसको। ये बताइए फ्रेंड्स, 10 इंटू 5 प्लस 6। आप बोलोगे सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि 56 को 10 इंटू 5 प्लस 6 तो लिख ही सकता हूँ मैं। ठीक है, अब आगे देखिए। अभी मैं बताता हूँ मैं कहना क्या चाहता हूँ। 38, कोई भी नंबर। अब ये 38 है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 30 प्लस 8? बिल्कुल सही बात है। इसको आगे मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 3 प्लस 8। सही है, वाह गुरु जी, क्या बात है, बिल्कुल। आगे मैं लिखता हूँ 49, क्या मैं 49 को लिख सकता हूँ 40 प्लस 9? बिल्कुल। आगे मैं लिख सकता हूँ आगे मैं इसको लिख सकता हूँ 10 इंटू 4 प्लस 9। सही है। आगे मैं लिख सकता हूँ इसको, मान लीजिए 50 मैंने मान लिया, तो मैं 50 को क्या लिख सकता हूँ 50 प्लस 0 लिख सकता हूँ इसको। बिल्कुल। अब मैं आगे लिख सकता हूँ 10 इंटू 5 प्लस 0। बिल्कुल सही है गुरुजी, बिल्कुल। अब आगे देखते हैं। अब मैं लिखता हूँ 69 को, क्या मैं 69 को लिख सकता हूँ 60 प्लस 9 डेट इज इक्वल टू 10 इंटू 6 प्लस 9। अब मैं फ्रेंड्स कहना क्या चाहता हूँ, अब प्लीज ध्यान से देखिए। जब मैंने ये कौन से नंबर है, 2 डिजिट नंबर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो 56 जब मैंने लिखा तो अल्टीमेटली मैंने क्या बना दिया 10 इंटू 5 प्लस 6। 38 को मैंने जब लिखा, मैंने उसको लिख दिया 10 इंटू 3 प्लस 6, सॉरी 10 इंटू 3 प्लस 8। आप एक चीज गौर कीजिएगा कि यार जो 56 है, कोई भी 2 डिजिट नंबर है, जब मैं उसको तोड़ के लिखता हूं ना, तो मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूं, राइट, इस फॉर्म में लिख रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल। जो इसका पहला वाला डिजिट होता है ना फ्रेंड्स, पहला वाला, ये देखिए ध्यान से, पहला वाला 5, वो फ्रेंड्स हमेशा क्या हो रहा है, ये 56 जो है, वो जो पहला वाला डिजिट है ना, वो हमेशा 10 से मल्टीप्लाई होता है। मतलब कोई भी जो 2 डिजिट नंबर होता है ना, वो 10 का मल्टीप्लाई होता है। और जो पहला नंबर होता है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हो 56, ये 10 इंटू 5, मतलब जो पहला डिजिट होता है वो हमेशा 10 से मल्टीप्लाई होता है। और जो लास्ट वाला डिजिट होता है, लास्ट वाला, वो 6 से, बाकी वो जो लास्ट वाला डिजिट है वो हमेशा प्लस होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 38 को मैंने क्या लिख दिया 10 इंटू 3, मतलब पहला वाला डिजिट 10 से मल्टीप्लाई और 8 प्लस कर दिया। यहाँ पे देखिए 49, ये 4 क्या किया इससे, पहला वाला डिजिट 10 से मल्टीप्लाई और लास्ट वाला डिजिट प्लस कर दिया मैंने। 50 को मैंने क्या लिख दिया, पहला वाला डिजिट कौन सा है 5, 10 इंटू 5, ठीक है, और लास्ट वाला डिजिट क्या था 0, तो 0 प्लस कर दिया मैंने। 69 10 के साथ क्या किया मैंने, 6 को मल्टीप्लाई कर दिया और 9 प्लस कर दिया। इसका मतलब ये है, मैं एक चीज कहना चाहता हूं आपको कि जो पहला वाला डिजिट होता है ना, पहला वाला डिजिट, 2 डिजिट होते हैं 2 डिजिट में, तो पहला वाला जो डिजिट होता है वो हमेशा 10 के साथ मल्टीप्लाई होता है, और जो आगे लास्ट वाला डिजिट होता है वो हमेशा प्लस होता है। जो पहला वाला डिजिट 10 से मल्टीप्लाई ही होता है, 10 से मल्टीप्लाई वो होता है पहला वाला डिजिट। कोई भी एक नंबर ले लो यार, 91, अब 91 को मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा 90 प्लस 1, दैट मीन्स
10 इंटू 9+1। दैट मीन्स ये है कि जो पहला वाला डिजिट है ना वो 9, जो पहला वाला डिजिट है वो 10 से मल्टीप्लाई और लास्ट वाला डिजिट प्लस। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे लगता है आपको ये चीज समझ में आई हुई, क्लियर हुई होगी। आइए अब हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, अभी ये मैं नीचे से कर रहा हूं। तो बुक में ना जब आप ऐसे क्वेश्चंस पढ़ोगे ना तो बुक में पता क्या लिखा हुआ है। जैसे मैं इसको उठा रहा हूं, पहली वाली स्टेटमेंट उठा रहा हूं, 10 इंटू 5+6 को उठा रहा हूं, मतलब ये 56 को उठा रहा हूं मैं। ठीक है, तो इसको इन्होंने क्या लिखा हुआ है, 10 इंटू a+b, मतलब a इन्होंने कंसिडर किया हुआ है 5 को और 6 को कंसिडर किया इन्होंने d। ठीक है फ्रेंड्स, 10 इंटू a+b का मतलब क्या होता है, a क्या होता है वो पहला वाला डिजिट, b क्या होता है लास्ट वाला डिजिट। ठीक है फ्रेंड्स, a जो होता है वो पहला वाला डिजिट होता है, ठीक है, और जो b होता है ना वो लास्ट वाला डिजिट होता है। ठीक है, यही होता है। अब इसको हम क्या बोलते हैं, 10 इंटू a+b को हम क्या बोलते हैं, 2 डिजिट नंबर। ऑब्वियसली यार ये तो 2 डिजिट नंबर है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, 2 डिजिट नंबर। ठीक है, और फ्रेंड्स जो सम ऑफ डिजिट होता है, सम मतलब सम ऑफ इस 56 का सम ऑफ डिजिट कितना आ रहा है, 11, क्योंकि 5 सम ऑफ डिजिट मतलब दोनों को प्लस कर दो, 2 डिजिट है ना तो दोनों को प्लस करो, 5 + 6 11, 3 और 8 11, तो ये होता है सम ऑफ डिजिट्स। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर मैं बोलूं इनको, अगर 56 को मैं रिवर्स करूं, रिवर्स करने का मतलब क्या है, 56 का रिवर्स गियर क्या होगा, 65। ठीक है फ्रेंड्स, और 38 का जो रिवर्स गियर होगा वो क्या होगा, 83। आई होप फ्रेंड्स आपको यहां तक समझ में आया होगा। आगे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं और मैं आपको बताऊंगा कि विद इन सेकेंड में हमने इस चैप्टर को, इस टॉपिक को ऑप्शंस के थ्रू ज्यादातर सॉल्व करने की कोशिश करनी है, क्योंकि वहां से आपको ज्यादा समय, बहुत कम टाइम में आप आंसर निकाल पाओगे एग्जाम्स में। ठीक है, क्योंकि सॉल्व तो चलो सभी कर लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। अभी मैं क्वेश्चन लिखने वाला हूं, उसके बाद बताता हूं आपको। आइए फ्रेंड्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और विद इन सेकेंड में कैसे करना है ये देखिए ध्यान से, क्योंकि मैं भी क्वेश्चंस जब ऐसे आते हैं एग्जाम में तो ऐसे सॉल्व करता हूं। आइए देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो सम ऑफ द डिजिट्स है, जो सम ऑफ द डिजिट है, अच्छा, ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 15 एंड द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट इज 3। मतलब जो वो 2 डिजिट नंबर है उसके जो 2 डिजिट है उनको प्लस करके 15 आता है, और उन्हीं 2 डिजिट को माइनस करके 3 आता है। तो उन्होंने पूछा व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर। अब हमने इस क्वेश्चंस को हमने हमेशा करना है ऑप्शंस के थ्रू, हमने नहीं करना यार, हमें क्या जरूरत है, हम ऐसे सोल्व करते रहेंगे, क्या फायदा है भैया। स्मार्ट वर्क करो ना, हार्ड वर्क तो सभी कर लेते हैं, हार्ड वर्क तो लेबर भी कर लेती है, क्या फायदा उससे। स्मार्ट वर्क करो तभी जॉब मिलेगी। ध्यान से देखना, मैं ये बात कहना चाहता हूँ, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 15, मतलब वो 2 डिजिट है उन दोनों को प्लस करके 15 आता है, और वही 2 डिजिट को माइनस करके 3 आता है। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स। तो व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर, वो 2 डिजिट नंबर पूछा, हमने ऑप्शन से चलना है। अब देखिए मान लीजिए वो नंबर 69 है, मान लीजिए वो नंबर 69 है, इन 2 डिजिट को प्लस करके कितना आ रहा है, 9 + 6 15, बिल्कुल सही बात है यार। आगे देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो फ्रेंड्स कितना है, वो फ्रेंड्स देखिए, अभी 6 और 9 का जो डिफरेंस होता है ना वो -3 है, 3 नहीं है, क्योंकि ये पहले पे है। ठीक है, इसलिए ये डिफरेंस, जैसे अब डिफरेंस है ना तो 6 को पहले माइनस करूंगा ना 9 से, तो आंसर क्या बन जाएगा -3, और डिफरेंस कितना बताया हुआ है 3, तो मतलब पहली वाली ऑप्शन नहीं होगी आंसर में। हमारा आंसर ये 69 नहीं है। फिर से ध्यान से देखिए मैं कैसे कह रहा हूं, क्वेश्चन क्या बोला हुआ है कि कोई वो जो 2 डिजिट नंबर है ना उसके जो 2 डिजिट है
उनको प्लस करके 15 आता है और उन्हीं दोनों को माइनस करके 3 आता है। मैंने देखा यार, अब मैंने मान लिया ये वाला नंबर है, ऑप्शन से करते हैं, इनमें ही होगा ना आंसर ऑब्वियसली। 6 और 9 को प्लस किया 15, बिल्कुल सही बात, पहली कंडीशन लग गई। दूसरी कंडीशन क्या है, डिफरेंस दोनों का 3 है। जो बट यार 6 और 9 का जो डिफरेंस होता है ना दोस्तों, 6 और दोनों का डिफरेंस 6 माइनस 9 करोगे तो -3 बनता है, ना कि 3 बनता है। इसलिए हमारी 69 ऑप्शंस नहीं होगी, क्योंकि डिफरेंस तो भाई 3 तक बताया हुआ है पॉजिटिव में। अगर पॉजिटिव में बताया हुआ है तो फिर -3 आ रहा है हमारा आंसर, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा। आगे देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वह पहली ऑप्शन तो नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 78 को दोनों को प्लस करोगे तो 15 तो आएगा ही आएगा, बट 7 माइनस 8 करोगे, डिफरेंस है ना, डिफरेंस करोगे तो -1 आएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी हमारा आंसर नहीं है। अब 96 देखते हैं। 96 को प्लस करोगे तो कितना आएगा, 15 प्लस 9 प्लस 6 करोगे, सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 15, तो 9 प्लस 6 15, और 9 माइनस 6 करोगे तो कितना आएगा, 3। मतलब है एक 96 ही ऐसा नंबर है इनमें जिनको प्लस करके हमने ऑप्शंस उठा के क्वेश्चन में फिट करना है कि क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर पा रहा है या नहीं पा रहा। मतलब 96 में 96 ऐसा नंबर है जिनके दो डिजिट जो है उनको प्लस करके 15 भी आ रहा है और जिनका डिफरेंस 3 भी आ रहा है। दैट मींस 96 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऐसे ही करने हैं आगे भी, ध्यान से देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है, आगे भी ध्यान से देखिएगा। आइए फ्रेंड्स दूसरे एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है ए 2 डिजिट नंबर, इनमें से 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, इज 7 टाइम्स, मतलब एक 2 डिजिट जो नंबर है ये ही है ना 2 डिजिट नंबर, ऑप्शंस में यही पूछा हुआ है इन्होंने, व्हाट इज द नंबर। ए 2 डिजिट नंबर, जो 2 डिजिट नंबर है वो 7 टाइम्स है उसी नंबर के जो सम ऑफ डिजिट्स है। ठीक है, और द नंबर, वो जो नंबर है उसको अगर हम रिवर्स करके लिखे तो जो एक्चुअल नंबर है और जो बाद वाला नंबर है उन दोनों को नंबर को अगर माइनस करें तो 18 आता है। तो वो नंबर बताइए। अभी आपको ये चीज मुझे लगता है क्लियर नहीं हुई होगी, मैं फिर से बताऊंगा। ए 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स, वो जो 2 डिजिट नंबर है ना वो 7 टाइम्स है किसका, सम ऑफ इट्स डिजिट्स, किसका, उसी ना अपने नंबर का। जैसे मैंने क्या बोला था, जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर है, एग्जांपल के तौर से लेते हैं 24। अब 24 अगर मैं बोलूं कि 24 का सम ऑफ डिजिट कितना है, 6, तो इसका 4 गुना जो है, 4 गुना वापस 24 नहीं बन रहा। ये यही कहना चाहते हैं कि वो जो 2 डिजिट नंबर है ना वो अपने ही सम ऑफ डिजिट्स का 7 टाइम्स है। ठीक है, तो अगर उसी वो जो नंबर है एक्चुअल नंबर है उसको अगर मैं रिवर्स करके लिखूं तो जो नंबर है और जो रिवर्स करके जो नंबर आया उन दोनों के बीच का डिफरेंस 18 है। आप जो देखिए, मैं जब क्लियर करूंगा, जब मैं लिखूंगा ना यहाँ पे आपको क्लियर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओके देखते हैं ये। जैसे पहले मैं लेता हूं ऑप्शन 52, तो 52 जो है इन दोनों का जो सम ऑफ डिजिट है वो कितना है, 7, और क्वेश्चन के हिसाब से बताया हुआ है कि वो ये जो 2 डिजिट नंबर है ना वो 7 टाइम्स है अपने ही सम ऑफ डिजिट से। मतलब 52 को जब मैं 5 + 2 किया, सम ऑफ डिजिट निकाला 7, इसका 7 टाइम्स कितना होता है, 49, 7 × 7 49, तो ये तो इसके बराबर है ही नहीं, 52 के तो बराबर है ही नहीं। अब मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। जैसे क्या बोला गया है कि वो नंबर बताओ, मैंने मान ले, चलो यार मान लेते हैं 52 वो आंसर होगा। ठीक है, उन्होंने बोला कि सम ऑफ द डिजिट, वो जो 2 डिजिट नंबर है ना वो 7 टाइम्स है अपने ही सम ऑफ द डिजिट से 7 टाइम्स। तो इन दोनों को जो मैंने प्लस किया, सम ऑफ डिजिट कितना है, 7, इन दोनों को मैंने एक और 7 से मल्टीप्लाई किया, ये वाला, तो आंसर कितना आ गया, 49। ये तो 49 आ रहा है और ये कह रहा है ये आ रहा है 52, तो मतलब 52 हमारा आंसर नहीं है। मुझे लगता है फ्रेंड्स आपको ये चीज कंफर्म हुई होगी। मैं फिर से बोलूंगा, सम ऑफ द डिजिट्स कितना है, 7, और इन्होंने बोला कि जो सम ऑफ द डिजिट्स है ना 7, वो अगर जब मैं उसको 7 से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो वही नंबर बन रहा है वापस 52, बट ऐसा तो नहीं है, 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 49 बनता है ना, तो 52 तो नहीं बन रहा, तो ये हमारी ऑप्शन नहीं है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, जैसे 72 लेते हैं,
72। 7 + 2 कितना हुआ 9। 9 को मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया, कितना है 63। अरे भैया ये 72 है, ये 63 है, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। देखिए कितना इजी है यार, कितना इजी है, एक ही लाइन में आंसर्स नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मैं फिर से बताऊंगा। 72 a 2-digit number is 7 times is 7 times of its sum of its digits। मतलब इसका सम ऑफ द डिजिट कितना है 9। ये जो नंबर है ना, ये अपने ही सम ऑफ द डिजिट्स का 7 टाइम्स है। तो ये इन्होंने पूछा हुआ है, तो यार सम ऑफ द डिजिट कितना है 9, ठीक है। और इसी का 7 टाइम्स कितना, मतलब इसी का 7 टाइम्स कितना बन रहा है 63। बट ये क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 डिजिट नंबर तो ये बनना चाहिए, बन रहा है, तो मतलब 72 भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। मुझे लगता है आपका कंफर्म हुआ होगा। फिर से मैं बताना चाहूंगा, 72 का 7 सम ऑफ द डिजिट्स का 7 टाइम्स वही नंबर बन रहा है वापस से, इसलिए तो 9 × 7 63 होता है, ना कि 72। इसलिए ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, जैसे अब मैं लेता हूँ 62 को 6 + 2 8, 8 × 7 56। तो भैया 56 कैसे है, ये तो 62 है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो आइए आप देखते हैं 42। 4 और 2 को मैंने प्लस किया, 4 + 2 कितना हुआ 6। सम ऑफ द डिजिट्स का 6 टाइम्स 7 टाइम्स किया, 7 टाइम्स किया तो कितना बन गया 42। वाह वाह वाह, तो ये वही 2 डिजिट नंबर बन गया जो हमें चाहिए था। मैं फिर से बताऊंगा कि सम ऑफ द डिजिट्स कितना है 6, ये अपने सम ऑफ द डिजिट्स का 7 टाइम्स है। ये 2 डिजिट जो नंबर है ना, ये अपने ही सम ऑफ द डिजिट्स का 7 टाइम्स है। क्वेश्चन ये बोला गया है कि ये 2 डिजिट नंबर है ना, ये अपने ही सम ऑफ द डिजिट्स का 7 टाइम्स है। बिल्कुल है, तो दैट मींस ये कंडीशन सेटिस्फाई हमारी हो रही है, तो इसलिए 42 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बाकी में किया नहीं हो रहा था, ठीक है। बट आगे थोड़ी सी, जैसे इन्होंने आगे बताया हुआ है, आगे भी हम थोड़ा सा कंफर्म कर लेते हैं। द नंबर, ये जो नंबर है 42, इसको जब मैं रिवर्स करता हूँ, 42 का रिवर्स किया तो कितना है 24। वो कह रहे हैं जब 42 का जो मैंने रिवर्स किया तो वो 18 कम जा रहा है, 18 कम जा रहा है। क्या ये 18 कम है? बिल्कुल 18 कम है, 18 भी कम है, मतलब ये वाली कंडीशन भी लग गई, ये वाली कंडीशन भी लग गई, तो 110% आंसर हमारा 42 ही होगा। आई होप फ्रेंड्स अब आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। आगे भी देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए फ्रेंड्स तीसरी एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि द डिफरेंस बिटवीन ए 2 डिजिट नंबर, द डिफरेंस बिटवीन ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द 2 डिजिट्स इज 63। मतलब वो जो 2 डिजिट नंबर है हमारे पास, वो जो दो नंबर है, उनको अगर मैं रिवर्स कर दूं, तो जो जैसे ये 2 नंबर्स है, मान लीजिए कोई भी नंबर है, इसको मैंने रिवर्स किया, इसका रिवर्स क्या आ गया, ये वाला है ना, इन दोनों को मैंने माइनस किया, तो माइनस करने के बाद 63 आए, तो फ्रेंड्स वही वो नंबर माना जाएगा। अब आइए देखते हैं, पहले 70 का देखते हैं। 70 का मैंने रिवर्स किया तो कितना है 07, तो दोनों को माइनस किया कितना है 63। ओह माय गॉड, वाओ वाओ, ये फ्रेंड्स ये तो पहले अटेम्प्ट में हमारा हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा 70। सीधी सी बात है, 2 नंबर को मैंने रिवर्स कर दिया, उन दोनों को माइनस किया तो 63 आ गया ना आंसर, तो 63 तो बोला है। तो आगे देखते हैं 92 इसका राइट आंसर कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। 92 29 डिफरेंस कितना, 12 जन हो गए 3, 8 चुन हो गए, व्हाट इज दिस यार, दोनों ऑप्शन है क्या, 12 जन हो गए 3, 8 चुन हो गए 6, यार ये भी तो बन रहा है आंसर 63, ये तो बन रहा है। और एक 7 से 2 यार ये भी बन रहा है, 92 भी आंसर बन सकता है। आई थिंक 70 में मुझे थोड़ी सी दिक्कत लग रही है अभी, तो ये 92 तो इसका राइट आंसर है, 92 इसका राइट आंसर भी हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। 70 का देखना पड़ेगा, एक मिनट, 70 था ना तो 07 था, दोनों का डिफरेंस तो 63 आ रहा है, तो मे भी मुझे फ्रेंड्स लगता है कि 70 भी इसका राइट आंसर है। ये दोनों इसके दोस्तों राइट आंसर हो सकते हैं, ठीक है। अब 29 देखते हैं, आज मुझे लगता है बुक में गलत लिखा हुआ। 29 का डिफरेंस कितना आ गया 29, 92, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस तो -63 आ रहा है,
और हमें बोला गया है 63 पॉजिटिव में है, तो ये आंसर नहीं होगा। नन ऑफ दिस इसका राइट आंसर नहीं है। तो 70 और 92 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आगे जो 2 डिजिट के जो क्वेश्चंस हो गए ना, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।